हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जब भी आप किसी गार्डन से गुजर रहे हो तो आप अपने अराउंड फ्लावर्स देखते हो, तो वो ब्यूटीफुल से दिखने वाले फ्लावर क्या सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने के लिए है या उनका कोई और भी फंक्शन है? फ्लावर्स के अराउंड बीज बज अराउंड कर रही होती हैं। वो बीज का फंक्शन क्या होता है? वो बीज फ्लावर के पास क्यों आ रही है? उनको फ्लावर के पास आके क्या मिल रहा है? एक डेलिकेट सा दिखने वाला फ्लावर रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक डेलिकेट से दिखने वाला फ्लावर इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है? अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो सेक्स सेल्स फ्लावर के अंदर कहां से आ रहे हैं? फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल ऑर्गन कौन सा है, और आप उसको कैसे जज करते हो कि ये मेल ऑर्गन और ये फीमेल ऑर्गन है? तो आज हम पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। आज की वीडियो को देखने का आपका पर्पस क्या है? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए भी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देख के क्या मिलेगा? इस वीडियो को देख के आप जान पाएंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। आप जान पाएंगे कि फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन कैसे हो रही है। अगर आप ये जान पाए कि पॉलिनेशन कैसे हो रही है तो उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी जानेंगे कि पॉलिनेशन डिफरेंट मेथड से कैसे हो रही है, और फिर लास्ट में जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी न्यू लग रही होंगी कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सर हमें तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यही समझेंगे हम आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि ये पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे और मास्टर कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं डीबी क्लासेस की इस नई वीडियो को। तो आप जब भी किसी गार्डन से गुजर रहे हो या अपने आसपास भी देखो तो कुछ ऐसे फ्लावर्स दिखते हैं, आपको दिखते हैं, जैसे कि ये थिसल है, रोज है, डेफोडिल है, फ्लैक्स फ्लावर है, और भी बहुत सारे फ्लावर है जैसे कि सनफ्लावर है ना। तो आप इन फ्लावर्स को देखते हो। तो ये फ्लावर्स रिप्रोडक्शन जैसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, देखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर फ्लावर का। अब फ्लावर के अंदर सेपल्स भी होती हैं, पेटल्स भी होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स की। ठीक है, जब एक फ्लावर बडिंग फॉर्म में होता है, जब वो बड होता है तब क्या होता है, उसको जो कवर किया होता है फ्लावर को, उस ग्रीन कलर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, सेपल का क्या काम है? ये एक सेपल क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उस डेलिकेट पेटल्स को एक प्रोटेक्शन देता है, शील्डिंग इफेक्ट देता है उस डेलिकेट पेटल्स को। अब पेटल्स क्या है? पेटल्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होती है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती है। तो वो इतनी वाइब्रेंट, इतनी कलरफुल क्यों है? उनका क्या काम है? वो क्या करती है? वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, इसीलिए वो इतनी ज्यादा वाइब्रेंट, इतनी ज्यादा कलरफुल है। और क्या काम करती हैं पेटल्स? पेटल्स नेक्टर प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्टर का क्या काम है वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हमने क्या नाम दिया? स्टेमन। क्या नाम दिया हमने? स्टेमन। अब स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब एंथर का क्या फंक्शन है और फिलामेंट का क्या फंक्शन है, चलिए जानते हैं। एंथर क्या कर रहा है? ये पोलन प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। पोलन क्या है? पोलन वो मेल गैमीट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाके उसके संग फ्यूज करता है और जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है, वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गया वहां पे फ्यूज हुआ और जाइगोट फॉर्म हुआ। ये वो मेल गैमीट है जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के साथ ही कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो मेल गैमीट कहां से आ रहा है? वो एंथर से आ रहा है और मेल गैमीट का क्या नाम है? पोलन। ठीक है, अब फिलामेंट क्या कर रहा है? ये एंथर को पकड़ के रख रहा है, एंथर को पकड़ के रख रहा है और उसको एक्सपोज करता है और पोलन की ट्रांसफर को इजी कर देता है। ठीक है, पोलन ट्रांसफर कैसे होते हैं ये हम पॉलिनेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट का फ्लावर का है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या कर रहा है? पोलन प्रोड्यूस कर रहा है। और फिलामेंट का फिलामेंट का क्या काम है? ये एक्सपोर्टिव स्टॉक है, एक्सपोर्टिव स्ट्रक्चर है एंथर को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके भी तीन ऑर्गन्स है। पहला क्या है? स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी।
स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा वो स्टिकी सरफेस है जहां पर पोलन आके स्टिक कर जाता है, ठीक है। स्टिग्मा वो स्टिकी सरफेस है जो पोलन को कैप्चर करता है और वहां पे पोलन स्टिक कर जाता है। नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल क्या क्या काम है? ये ओवरी और स्टिग्मा के बीच में कनेक्शन बनाता है और ये पोलन ट्यूब को रास्ता देता है ओवरी तक जाने के लिए, ठीक है। पोलन ट्यूब भी आपको न्यू लग रहा होगा, वो भी हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी क्या करती है? ओवरी एग्स को प्रोड्यूस करती है, एग्स को प्रोड्यूस करती है, ओवम्स को प्रोड्यूस करती है, जिससे जाके जो पोलन है वो फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और क्या करती है ओवरी? ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी एक प्लेस है जहां पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रही है। आई होप आपको सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल, उसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, उसके 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड एंड फिलामेंट। और हमने सेपल्स और पेटल्स को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं कहेंगे, हम इनको बोलेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ओके। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन प्रोसेस की। हम वीडियो में थ्रू आउट अब तक सुनते आए हैं कि पॉलिनेशन ये है, पॉलिनेशन में ये हो रहा है। तो पॉलिनेशन क्या है? तो चलिए जानते हैं। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एंथर द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो पोलन्स हैं वो कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। कहां पे? स्टिग्मा में, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर जाके वो पोलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं। अब ये पॉलिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉलिनेशन क्यों परफॉर्म हो रही है? पॉलिनेशन ही फर्टिलाइजेशन से पहले का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके द्वारा ही फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो पाती है। अगर पोलन ग्रेन है जो वो स्टिग्मा तक ही नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कैसे होगी, है ना। तो वो पॉलिनेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ही सीड फॉर्म होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारा जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मेथड्स क्या है पॉलिनेशन के? पॉलिनेशन परफॉर्म हो रही है, किन किन मेथड से हो रही है, कौन कौन इनको इस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहा है? तो मेजरली हम 2 मेथड्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स इस पॉलिनेशन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या काम होता है? जब ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर की पेटल्स को देख लेते हैं तो उनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये उस फ्लावर के अराउंड बज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम बी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक है। तो बी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने। तो ये क्या करते हैं? ये उस फ्लावर से पोलन को कलेक्ट करते हैं और दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विंड से ये पॉलिनेशन कैसे हो रही है? विंड से ये जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे? तो चलिए देखते हैं। विंड के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं। विंड के द्वारा जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट क्यों होते हैं? ताकि वो विंड से अच्छी तरह से ट्रांसफर हो पाए, विंड के करंट में फ्लो कर पाए और वो दूसरे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वहां तक पहुंच पाए और वहां पे जाके वो स्टिग्मा पे कैप्चर कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनके एग्जांपल, ये किन किन टाइप के फ्लावर्स में हो रही है। तो सबसे पहले जो इंसेक्ट्स की जो एग्जांपल्स हैं, इंसेक्ट्स द्वारा जो पॉलिनेशन है वो किन टाइप के फ्लावर्स पे हो रही है? वो हो रही है जैसे कि रोजेस पे, डेजीज पे या फिर सनफ्लावर्स पे। आप देख सकते हैं कि इनके जो पेटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। अगर मैं बात करूं विंड वाले, तो विंड वाले कौन से हैं? उनके एग्जांपल है डेंडेलियंस एंड ग्रासेस, ठीक है। इनके जो पेटल्स है वो इतने वाइब्रेंट और इतने ज्यादा कलरफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी जो ट्रांसफर हो रही है वो विंड के द्वारा हो रही है, इनको इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उस प्रोसेस की, पॉलिनेशन के प्रोसेस की। तो पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है? सबसे पहले पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? सबसे पहले पॉलिनेशन प्रोसेस में पोलन की प्रोडक्शन हो रही है। पोलन प्रोड्यूस होगा तभी तो वो ट्रांसफर होगा। उस पोलन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? उस पोलन को प्रोड्यूस कर रहा है एंथर। तो पोलन क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि एंथर में प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद क्या होता है? एंथर में पोलन ग्रेन आ गया, उसके बाद फ्लावर ने क्या किया? पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फ्लावर ने पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया? हमने बार बार ये बात बोली कि फ्लावर के पास बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर के पेटल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल पेटल्स होते हैं जिससे इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो इंसेक्ट जब फ्लावर के ऊपर आके बैठे तो उन्होंने क्या किया? उनके जो बॉडी पर वो पोलन ग्रेन है वो स्टिक कर जाते हैं,
ठीक है, वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, अब आप इस वीडियो में या इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बी है वो फ्लावर के पास आ रही है। जब ये फ्लावर के पास आई तो पोलन ग्रेन क्या हुए, इनकी बॉडी से स्टिक कर गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये बी दूसरे फ्लावर के ऊपर गई तब उसने क्या किया, तब उसने स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन स्टिक कर दिया। ठीक है, उसके स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक कर गया। और ये ट्रांसफर किस मीडियम से हुआ, इंसेक्ट के मीडियम से। यहां पे हमने किसकी एग्जांपल ली, यहां पे हमने एक बी की एग्जांपल ली। ठीक है, बी के द्वारा एक पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे गया और वहां पे जाके वो स्टिक कर गया। ठीक है, अब ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि वो जिस फ्लावर पे जाके स्टिक कर रहा है वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए जिससे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का होगा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। और फ्लावर में ये एबिलिटी भी होती है कि वो ये समझ पाए कि ये जो पोलन ग्रेन है वो मेरी स्पीशीज का है या नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी जो कोई पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो दूसरा फ्लावर है वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए, तभी वो कंपैटिबल हो पाएगा दूसरे पोलन ग्रेन से। ठीक है, आई होप आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनेशन के बारे में तो हमने जान लिया और इस वीडियो का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जाने कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, कहां पे परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के संग जाके फ्यूज करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। ओके, मेल गैमीट कौन सा है इसमें, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट कौन सा है, ओव्यूल या एग्स। वो क्या करते हैं, वो जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्टिलाइजेशन से ही न्यू प्लांट स्पीशीज बन रही हैं। न्यू प्लांट स्पीशीज बनेंगी तो फूड प्रोडक्शन होगी और हमारी जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, कहां पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आप इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपको ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से समझ आए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब जो पोलन है वो ट्रांसफर हो गया, दूसरे स्टिग्मा पे आके स्टिक कर गया पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो पोलन ने एक पोलन ट्यूब बनाई, कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, जिसको हमने क्या बोला, पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर उसने एक रिप्रोडक्टिव ट्यूब बनाई जो कि स्टाइल से गुजरती हुई ओवरी तक पहुंच गई। अब ओवरी के अंदर जाके वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज कर गया पोलन। ठीक है, वो पोलन कहां से, पोलन ट्यूब से ओवरी के अंदर पहुंचा। ठीक है, वहां पे वो ओव्यूल के संग फ्यूज कर गया और जाइगोट की फॉर्मेशन की। वो जाइगोट डेवलप होके न्यू सीड्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो ओवरी होती है जिसके अंदर वो जाइगोट डेवलप हो रहे होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और उसके अंदर वो जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोई एनिमल या बाय विंड या किसी भी मीडियम से वो जो फ्रूट है वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसके सीड्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, तब वहां पे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो न्यू प्लांट दूसरी जगह कैसे फॉर्म हुआ, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर भी ये फर्टिलाइजेशन होती है जिसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ना है, अभी आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तो हमने देख लिया कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, पर बाकी प्लांट्स भी तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके अंदर फ्लावर ही नहीं है, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सोचो, आप थोड़ा सा सोचो, 1-2 सेकंड सोचो, पर आपको इसका आंसर अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूं कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर। क्या स्ट्रक्चर है, हमने क्या बोला, उसका नाम स्पोर। स्पोर क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि फर्न, मोसेस और एल्गे जैसे प्लांट।
ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्पोर की प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर ट्रैवल करता है विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स के द्वारा ट्रैवल करता है। और जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो ये न्यू प्लांट में फॉर्म कर जाता है। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है इसके लिए? फेवरेबल कंडीशंस है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम हीट चाहिए उसे, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिमम एसिडिटी या बेसिसिटी भी चाहिए होती है, ठीक है। तो हर प्लांट की, हर स्पोर के अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक क्विक रिकैप कि हमने इस थ्रू आउट वीडियो में क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, आपकी भी एक रिकैप हो जाएगा आपके माइंड में भी, ठीक है। और आपको कोई भी क्वारी या कोई भी प्रॉब्लम आए, फिर भी कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सबसे पहले हमने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा हमने, उसमें देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं। मेल रिप्रोडक्टिव के कौन से दो पार्ट थे? एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव जिसको हमने पिस्टिल बोला, उसके तीन पार्ट कौन से थे? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। एंथर ने क्या प्रोड्यूस किया? पोलन को, और ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया? ओव्यूल्स को। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन का प्रोसेस। पॉलिनेशन में क्या हुआ? एंथर से पोलन ट्रांसफर हुआ स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ द फ्लावर, ठीक है, सेम स्पीशीज के फ्लावर पे स्टिग्मा ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वो होगी पॉलिनेशन। उसके बाद हमने जो मेजर चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी फर्टिलाइजेशन, कि कैसे पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल के संग जाके फ्यूज कर जाता है और जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फिर वो किसी एनिमल या विंड या वाटर के द्वारा वो जो फ्रूट है वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है और वहां पे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। आई होप आपको थ्रू आउट इस वीडियो में कि फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, फिर भी कोई क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।